जय श्री राम। मैं हूं सत्यवान चौहान। अखंड भारत परिवार में आपका स्वागत है। आज है 15 जनवरी और समय सुबह के 8 बजे हैं और मैं निकल पड़ा हूं आज के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए। लेकिन आज की स्थिति कोहरे की ऐसी है, भूतो न भविष्यते। ना इस सीजन में ऐसा कोहरा देखा है और शायद ना आगे पड़ने की उम्मीद लग रही है। कोहरे का कोहराम ऐसे है, सामने दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल कोहरे ने चारों तरफ पूरे पर्यावरण को अपने आगोश में ले रखा है और ठंड भी अच्छी खासी है, जो कि सोचने को मजबूर कर रही है। जिस प्रकार से आज का कोहरा पड़ा हुआ है, आप खुद देखकर जो यह सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि सुबह की मॉर्निंग वॉक की जाए या नहीं। सही मायनों में कोहरे का कोहराम। और आज का मौसम तो बिल्कुल विजिबिलिटी का स्तर देखिए, बिल्कुल निम्न स्तर पर है। सामने दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और समय भी लगभग 8 बज चुके हैं सुबह के। अभी ये हालात हैं तो सुबह के क्या हालात होंगे जब सुबह 5-6 बजे के बीच में एकदम कोहरे का कोहराम पूरी तरह से चारों तरफ नज़र आ रहा है। और सभी बहनों भाइयों से कहना चाहूँगा, कोहरे में अपने व्हीकल को सीमित दायरे में चलाएं, ज़्यादा स्पीड ना रखें, क्योंकि जरा सी दुर्घटना होने में देर नहीं लगती है। आप थोड़ी सी लापरवाही दुर्घटना को निमंत्रण देती है। आप देख पा रहे हैं विजिबिलिटी का स्तर। प्रयास तो मैं अब करूँगा। आज का मैंने अभी टारगेट निर्धारित नहीं किया है कि कितना किलोमीटर किया जाए। कल मैं वॉक नहीं कर पाया, कल मैं नहीं निकला था घर से जो है। और कहते हैं जो पहलवान होते हैं या जो नियमित रूप से एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं, अगर वो एक दिन का भी विराम ले लेते हैं तो हाथ पैरों में जोड़ इतना दर्द होता है कि असहनीय हो जाता है। और यही स्थिति अपनी होती है जब हम रेगुलर रनिंग वगैरह करते रहते हैं तो सब कुछ ठीक है। जहाँ एक दिन विराम दे दिया तो समझ लो राधे वल्लभ श्री हरिवंश। और यही स्थिति होती है। आधी जनवरी समापन की ओर है और सबसे बढ़िया बात 144 साल के बाद, जय श्री राम जी, 144 साल के बाद जो ये महायोग बना है महाकुंभ का, तो ऐसे मौके जीवन काल में कभी कभी आते हैं। जैसे कि ये भी एक महादेव की कृपा समझिए कि 492 साल बाद हमें राम मंदिर देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अब 144 साल बाद वो महाकुंभ का योग बना है, जो शायद 3-4 पीढ़ी इसमें बीत गई होंगी तब जाके हुआ है। तो ऐसे मौके को हाथ से न जाने दें और कोशिश करें महाकुंभ की यात्रा करने के लिए। मैं भी प्रयासरत हूँ, जाने का पूरा प्रोग्राम बना रहा हूँ प्रयागराज जाने का। भाई जीवन का कुछ नहीं पता, कभी मौका मिले ना मिले। और 140 साल के लंबे अंतराल के बाद कहीं जाकर ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज ऐसा लग रहा है आँखों से भी, मुंह से भी और नाक से भी
सर्दी जो है बख्शने के मूड में नहीं है। और तब की ये तो अभी आबादी क्षेत्र है। जैसे जैसे मैं जो है खेती वाले क्षेत्र से निकलूँगा, खाली क्षेत्र से निकलूँगा, तो देखेंगे सर्दी का सितम कितना होगा। हा हा हा। कोशिश तो प्रतिदिन की रहती है कि मैं बीच में विराम ना दूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है। ये इस जनवरी में मेरा पहला विराम था। नहीं तो कोशिश ये करता हूँ कि नियंत्रण रूप से जो है बीच में विराम ना पड़े और मैं प्रतिदिन अपना टारगेट अचीव करता रहूं। लेकिन ऐसे कोहरे में बाहर निकलना तो खतरों के खिलाड़ी बनने के समान है। देखिए आबादी क्षेत्र में कोहरा इतना है और जैसे ही मैं खुले में जाऊंगा तो क्या स्थिति होगी। और जो बहन भाई, जो माता बहनें बच्चों को छोड़ने जा रही हैं स्कूल, तो ज़रूर ध्यान देंगे अच्छी तरह बच्चों को कैप वैप लगाकर, और ध्यान से टू व्हीलर वगैरह पर जा रहे हैं तो सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। क्योंकि लोग क्या करते हैं, 2-3 अपने बच्चे स्कूटर पर बैठाए और बड़ी स्पीड से निकल जाते हैं ऐसे कोहरे में भी। उसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हमारे बच्चे भविष्य की धरोहर हैं। उनकी सुरक्षा स्तर का ख्याल रखना हमारा दायित्व बनता है। ठंड का पूरा आनंद आप देख पाएंगे। क्या ऐसे मौसम को देखने के बाद भी आपका कहीं पहाड़ों क्षेत्र में जाने का दिल करेगा? मुझे तो नहीं लगता। जो आनंद आप बिना समय की बर्बादी, बिना पैसे की बर्बादी यहीं ले सकते हैं, फिर क्यों कहीं जाने की आवश्यकता ही क्या है। ये देखिए कोहरे का सितम, कोहरे का सितम आप देखिए। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि जब आबादी क्षेत्र में कोहरे का सितम ये है तो खुले में कैसा रहा होगा। लेकिन ये है मन हारे तो हार है और मन जीते तो जीत, और निश्चय कर जीत करो अवश्य होती है। ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एक ने भी टोपा नहीं लगा रखा है, एक ने लगा रखा है। ये देखो है युवा, लापरवाही है। जितना ठंड है उस हिसाब से तो बच्चों को चाहिए घर से अच्छी तरह हाथ में दस्ताने, सर पे टोपा अगर लगा कर ही बाहर निकलें। लेकिन माता पिता की ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है इसके लिए। हाँ, लेकिन हाँ आज के इसमें कोहरे में आज मुझे एक चीज़ महसूस हो रही है, इसमें कड़वापन है। इसमें कड़वापन है। कड़वापन का मतलब ये हो गया, हो सकता है इसमें पोल्यूशन का स्तर भी हो, क्योंकि कड़वापन तभी महसूस होता है जब पोल्यूशन का स्तर होता है। अगर पोल्यूशन का स्तर ना हो तो फिर आँखों में जलन और जो श्वास जाती है नाक में ऐसा चुभन सी है, और गले में भी ऐसा लग रहा है जैसे कि पोल्यूशन का स्तर ज़्यादा है इसमें आज कोहरे के साथ साथ। और आप देख रहे हैं मेरे चेहरे पे हल्की हल्की जो आपको स्वेलिंग सी भी नज़र आएगी। अगर केवल कोहरा होता है तो ये स्थिति नहीं होती है, अगर उसमें पोल्यूशन का स्तर ज़्यादा होता है तो तब ये स्थिति बनती है। शीतलहर का प्रकोप पूरी तरह से जारी है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये देखो छोटे छोटे बच्चे पैदल भागे जा रहे हैं स्कूल, और एक नमस्ते, एक ने तो स्कार्फ पहना हुआ है, दूसरे ने नहीं पहना हुआ है। बच्चे हैं,
बच्चों को तो महसूस होएगी नहीं ठंड। बहुत ही बढ़िया, एकदम बढ़िया घूमने योग्य मौसम। तो आज मुझे उठने में थोड़ा विलम्ब हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं 8 बजे घर से निकला हूँ और लगभग मुझे चलते हुए 15 मिनट हो गए हैं। 1.5 किलोमीटर के आसपास मेरा सफ़र तय हो गया है। हाँ, लेकिन जिस प्रकार का मौसम है तो ऐसा लगता है कि जैसे है ना, हर जगह मेरे लिए अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं। और ये रोड देख लीजिए, ये ज़्यादा 10 फीट का है और 10 फीट के रास्ते पर वाहनों की आवाजाही भी होती है। दोनों तरफ से वाहन आते हैं जो है। अच्छा, आपको ठंड नहीं लग रही है? है भाई, शाबाश। तो थोड़ा सा ध्यान दे के चलना पड़ता है। अचानक अगर बीच में से कोई वाहन आ जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरफ जो है गेहूं के खेत हैं जो दूर दूर तक भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और इधर स्टेडियम है, क्रिकेट का स्टेडियम जो है, उसमें भी कोहरे का कोहराम पूरी तरह से मचा हुआ है। आज मैं आप लोगों से चर्चा करना चाह रहा था मोबाइल के संदर्भ में। आप देखते हैं मोबाइलों की संख्या लगभग जो हमारे देश की आबादी है उसका 1.5 गुना है। गरीब हो, अमीर हो, किसी भी संप्रदाय का हो, हर व्यक्ति के हाथ में फ़ोन है, हर एक व्यक्ति के पास। पहले 2014 से पहले एक अच्छी बात थी कि हम 10 रुपये के रिचार्ज में पूरे महीने का काम चला लेते थे। फिर कम्युनिकेशन मार्केट में एंट्री हुई जियो की। जियो ने पहले मुफ्तखोरी की आदत डाल दी। एकदम फ्री जो है, उसने टॉक टाइम, डाटा वगैरह सब देना शुरू कर दिया, बिल्कुल निम्न स्तर पर, बहुत कम चार्जेज में। तो आप लोगों ने देखा उस दौरान जो है लोग जो है फ़ोनों की बिक्री भी बहुत अच्छे स्तर पर बढ़ी। लोग जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म से भी ज़्यादा जुड़ने लगे, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। ये हमारे बुजुर्ग हैं ना, ठंडी लग रही है देखे। किसान हैं, अगर खेत में नहीं जाएंगे तो नील गायों से रखवाली कैसे होगी? और हमारे लिए जो घर में गेहूँ मिल जाता है, साग सब्जी मिल जाती हैं, वो कैसे मिल पाएगी? तो जी ठंड महसूस नहीं हो रही या मजबूरी है? मजबूरी नहीं जी, ठंड महसूस हो ही ना रही, घूमते फिरते रहे ना। हाँ ना, बहुत बढ़िया बात है। तो हमारे बुजुर्ग थे, किसान हैं, और निरंतर आप सब समझते हैं अगर ये सुबह 3 बजे 4 बजे नहीं उठेंगे तो हम लोगों तक दूध नहीं पहुंच पाएगा, और अगर खेतों में नहीं जाएंगे तो गेहूँ नहीं पहुंच पाएगा। तो ये सही कहा था, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। तो उस टाइम जो है एक अच्छी बात थी, चाहे कोई सी भी कंपनी थी, आइडिया, वोडा, रिलायंस, एयरटेल, एयरसेल, कितनी भी कंपनियां क्यों न रही हों, उनमें एक अच्छी बात यह थी, एक बार हमने जो है 10 रुपये का रिचार्ज कर लिया। वो हमारे इच्छा पर निर्भर करता था कि हम उसको कैसे यूज करें। और उस समय आप लोगों ने देखा भी होगा, लोग सोशल मीडिया पे कम और अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देते थे। लेकिन जब से मुफ्त की रेवड़ी आई तो स्थिति जो है ऐसे हो गई है, अगर घर में 4 मेंबर हैं और एक ही कमरे में बैठे हैं, लेकिन वो एक ही कमरे में नहीं है, ऐसा लगता है। चारों तरफ शांति है, एक उत्तर, एक दक्षिण, एक पूर्व, एक पश्चिम। सब अपना अपना मोबाइल लेकर, कोई यूट्यूब से जुड़ जाता है, कोई फेसबुक से जुड़ जाता है, कोई ट्विटर से जुड़ जाता है, कोई व्हाट्सएप पे।
तो हर लोग जो है घर में एक साथ होते हुए भी एक साथ नहीं है। अब जो भी है कुछ किसी भी संदर्भ में सारे हम जो है सोशल मीडिया वीर बन गए हैं। 2014 के बाद में जैसे जैसे समय परिवर्तन तो हुआ, खैर आधार में तो मोबाइल नंबर कांग्रेस सरकार ने भी ही जोड़ना शुरू कर दिया था, आधार से लिंक कर दिया था। और जैसे जैसे अब ये सरकार आई, इसने हर चीज़ से मोबाइल नंबर जो कनेक्ट करना शुरू कर दिया है। और सोचने का एक विषय यह है कि आज मोबाइल नंबर आप चाह कर भी नहीं बदल सकते। जय श्री राम जी। मोबाइल नंबर चाह कर भी नहीं बदल सकते, क्योंकि अकाउंट से अटैच, LPG गैस से अटैच, प्रॉपर्टी से अटैच, पैन कार्ड से अटैच और आधार कार्ड से अटैच, ऐसा कहीं भी कोई कनेक्टिविटी ना रही जहां मोबाइल नंबर अटैच नहीं है। और अब आपको ना चाहते हुए भी हर महीना रिचार्ज करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी एक बात है, 30 दिन 31 दिन का महीना हम लोगों के लिए है, लेकिन जो कम्युनिकेशन कंपनियां हैं, टेलीफोन कंपनियां हैं, मोबाइल कंपनियां हैं, इनका आज भी 28 दिन का महीना चलता है। पता नहीं कौन से लोग से आए हुए हैं, एलियंस तो नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आबादी का 1.5 गुना हमारे हर लोगों के पास मोबाइल है। ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1.5 गुना तो एक आंकड़ा है। अब सोचिए, यदि 1 रुपये महीने का और 1 रुपये महीने का भी हम रिचार्ज करते हैं, 1 रुपये, वैसे 1 रुपये का होता नहीं है, अब तो अच्छा 250-300 रुपये पर महीने का रिचार्ज पड़ता है। तो करीब करीब हम 250 करोड़ रुपए महीने का रिचार्ज करते हैं। अगर इसको हम रोज पे भी ले आते हैं तो 250 करोड़ पर डे, अगर 1 रुपये रोज करते हैं तो विचार कीजिए, लोगों का कितना शोषण हो रहा है। वो टाइम था कि हम 10 रुपये का कूपन लेकर पूरा महीना निकाल देते थे। उसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी जो उस टाइम एयरटेल वगैरह ने दे दी थी, जो है उस टाइम किसी ने 1000 रुपये खर्च करके किसी का 299 में, मतलब जो लाइफ टाइम वैलिडिटी मिल जाती थी। और आज की स्थिति, आज की मजबूरी बन गई है, अगर कोई 500 रुपये रोज़ भी कमाता है तो उसे भी उतना ही रिचार्ज कराना पड़ेगा, मजबूरी बन गई है। जहाँ तक मैं समझता हूँ 3 महीने का 800-900 रुपये से कम का तो रिचार्ज है नहीं। मतलब आप मरे से मरे मान के चलो तो 10 रुपये रोज़ का, जहाँ 10 रुपये में पूरा महीना निकाल लेता था एक आम आदमी, आज स्थिति ये हो गई है, चाहे वो 500 रुपये कमाए, चाहे वो 200 रुपये कमाए, चाहे वो 1000 रुपये कमाए, उसे जो है मोबाइल जो कंपनियों के आधार पर रिचार्ज कराना ही पड़ेगा, अन्यथा आउटगोइंग इनकमिंग सुविधाएँ ठप। आपका फ़ोन 90 दिन में या दिन में जो है डीएक्टिवेट, ना आप इधर के रहे ना उधर करे। तो मैं तो केंद्र सरकार हो, 2 kilometers, इनके जो duration, संचार मंत्री, 23 मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा 45 कि जो seconds, आपने pace 11 आम नागरिक को इन कंपनियों को गुलाम बना दिया है कि आपको इतना तो रिचार्ज कराना ही पड़ेगा, kilometer, इससे मुक्ति। 224 kilocalories burned, क्योंकि एक आम नागरिक के लिए, आम आदमी के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। अगर वही दौर दोबारा लौट जाए, जिसकी सामर्थ्य है वो रिचार्ज कराए, जिसकी सामर्थ्य नहीं है वो ना कराए।
अब हर आदमी को तो डाटा चाहिए नहीं होता है। जो नॉर्मल आदमी है, पहली बात तो अब बटन वाले फ़ोन तो ना के बराबर रह गए हैं। जो बटन वाले फ़ोन सेट थे, मोबाइल सेट थे, उनकी तो संख्या अब नील बटे सन्नाटा हो गई है। लेकिन फिर भी सरकार को एक ऐसा अधिवेशन लेकर आना चाहिए, एक ऐसा प्रस्ताव लाना चाहिए जिसमें कि अगर कोई डाटा यूज नहीं करता है तो उसको कम से कम न्यूनतम स्तर पर रिचार्ज करने की आज़ादी होनी चाहिए। और उसके जो है, ठीक है, अगर कंज्यूमर रिचार्ज नहीं करा पा रहा है तो उसकी आउटगोइंग कॉल्स आप बंद कर दीजिए, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम इनकमिंग सुविधाएं तो उपलब्ध रहनी चाहिए। विषय छोटा सा है लेकिन गंभीर है। आज हमें दिखाई इसलिए देता है क्योंकि हर आदमी की सामर्थ्य है, हर आदमी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है। वो खाली बैठा हुआ अभी खाली नहीं है। अगर वो घर में खाली बैठा हुआ है तो वो बच्चों पर ध्यान देने के बजाय सोशल मीडिया पर ध्यान देता है। और जब से सोशल मीडिया का क्रेज़ ज़्यादा बढ़ा है, जब से आप देख रहे हैं कि जो ये आपराधिक घटनाएं भी ज़्यादा होने लगी हैं, और हर चीज़ में वृद्धि हुई है। लोग काम करने के इच्छुक नहीं हैं। तो जो लोग कहते हैं कि हमें इस सरकार ने सुविधाओं के साथ साथ गुलाम भी बना दिया है, तो उसमें कहीं दोहराए नहीं है। मैं मानता हूँ कि हाँ, ये ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा ना हो रहा होता तो जियो हो या कोई भी मोबाइल कंपनी हो, वो अपनी मनमानी ना करती। और आज उन्हीं की मनमानी की वजह से हर आदमी मोटे मोटे रिचार्ज करने के लिए प्रतिबद्ध हो गया है, मजबूर हो गया है। उसका बुरा हाल हो गया है। और सरकारों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जय श्री राम जी। बेटा कैप नहीं लगाया, स्कार्फ भी नहीं लगाया, ठंड नहीं लग रही? अच्छा, साइड में ही है। ये बच्चे हैं, सुबह स्कूल जा रहे हैं। और ये देखिए, अगर बच्चों में जज्बा ना हो तो शिक्षा कैसे प्राप्त होगी। जय श्री राम भाई जी। और ये मैं यमुना की तलहटी की तरफ आ गया हूँ। यमुना है इधर, और चारों तरफ जो है, चारों तरफ पोल्यूशन तो नहीं कहूँगा, कोहरे का कोहराम बुरे स्तर पर है। जय श्री राम जी, जय श्री राम। टारगेट थोड़ा लंबा है और आज मौसम भी साथ नहीं दे रहा है, तो टारगेट थोड़ा लंबा है। जय श्री राम भैया। ये ग्रामीण है और ग्रामों की संस्कृति है, चाहे जान का हो, पहचान का हो या ना हो, राम राम तो बनता है। और राम का नाम हम एक सूत्र में बांधे हुए हैं। तो जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा था, जो हमें मोबाइल कंपनियों से, क्योंकि हमें, जब हम शारीरिक और मानसिक दोनों गुलाम थे, अंग्रेज़ों के, मुग़लों के, लेकिन आज की स्थिति ये हो गई है कि हम सोशल मीडिया के मानसिक रूप से इतने गुलाम हो चुके हैं। अगर कोई भी हमें अपना विचार व्यक्त करता है, तो हम कोई भी करना है तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं। अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए चार आदमी में बैठने की आवश्यकता नहीं समझते हैं। और सरकारों को इस तरफ ध्यान ज़रूर देना होगा कि जिस देश में डाटा और आटा के बीच में संघर्ष हो रहा हो, उस देश की जनता कोल्हू के बैल की तरफ खींचती है। आटा की जहदोजहद में हम डाटा के आंशिक रूप से इतने गुलाम हो चुके हैं जिसकी परिकल्पना करना ही गंभीर है।
ये यमुना की तलहटी है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मीटर की दूरी पर ही यमुना जी हैं और मैं करीब 3.5 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका हूँ। और मौसम का मिजाज आप देख ही रहे हो। मौसम बर्दाश्त करने के, आपको माफ़ करने के मूड में नहीं है आज का मौसम। आज का मौसम आपको बता देना चाहता है कि तुम 2 कदम तो मैं 10 कदम, तुम 10 कदम तो मैं 100 कदम, निरंतर। लेकिन मैं भी कोहरे के कोहराम को चीरता हुआ अपने मुकाम को हासिल करूंगा। जैसा कि आज मैंने अपने विचार व्यक्त किए, जो है आज सरकारों को कुछ ना कुछ सोचने की ज़रूरत तो है। हर सरकारी दस्तावेज से मोबाइल को लिंक करना अच्छी बात था, लेकिन हमें जो इन कंपनियों का गुलाम बना दिया, ये स्वीकार नहीं है। मोदी सरकार से आग्रह करूंगा कि हमें वही दौर ला के दो जब 10 रुपये के रिचार्ज में पूरा महीना निकल जाता था। ज़रूरत होती थी किसी से कॉल कर लेते थे। और आज की स्थिति ये हो गई है, अगर आपके हाथ में फ़ोन है, चाहे सामने वाला आपसे बात करना चाह रहा हो या ना चाह रहा हो, राहुल गांधी की तरह गले पड़ने में हम देर नहीं लगाते। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्या आप जो आज मैंने अपने विचार व्यक्त किए हैं और मोबाइल से रिलेटेड जो मैंने आपके सामने मुद्दे रखे हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? अगर हाँ तो हाँ लिखिए और ना तो ना लिखिए। ये मैं आ चुका हूँ, ये यमुना जी है और आप देख भी नहीं पाएंगे यमुना जी है। जहाँ तक भी दृष्टि जाएगी आपको चारों तरफ कोहरे का कोहराम, और कोहरे की वजह से ऐसे टप टप हो रहा है जैसे कि कोहरे का देख लीजिए, इतना जो ऐसा चारों तरफ हो रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। और ये यमुना जी का किनारा है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यमुना जी का किनारा, जो मैं नीचे जीने से उतरने का प्रयास करूँगा, जो है हरिओम नारायण। यमुना मैया के सुबह सुबह दर्शन हो जाएंगे। वैसे कल मकर संक्रांति थी, अगर कल दर्शन करने आ जाते तो बहुत ही लाभप्रद होता, माँ यमुना जी का आशीर्वाद मिल जाता। ये है जी यमुना जी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। शायद आप देख नहीं पा रहेंगे क्योंकि बिल्कुल कोहरे के आवेश में यमुना जी ढकी हुई हैं और कोहरे ने यमुना मैया जी को भी अपने आवेश में ले रखा है। यमुना जी का तलहटी वाला क्षेत्र, इस तरफ गेहूँ बो रखे हैं किसान ने, इस तरफ भी है, और सामने ये सिंचाई विभाग का ऑफिस है जिसमें कि जब भी बाढ़ आती है तो इस पर निगरानी रखी जाती है। यहाँ से जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने पर स्टेप पे मीटर का आवेश लिखा हुआ है कि पानी कितने स्तर पर बढ़ा, कितने स्तर पर आया, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने जो है प्रयास किया यमुना जी के दर्शन करने का, तो मुझे तो दर्शन हो गए। अब पता नहीं कोहरे की वजह से आप लोग दर्शन कर पाए या नहीं कर पाए हैं। आज मैंने डाटा और आटा के संदर्भ में जो आप लोगों से चर्चा की, आप कितने मत प्रतिशत सहमत हैं, कितना आप सहमत हैं? क्या मेरा कथन सत्य है कि हम मोबाइल्स कंपनी के
जो हमें सोशल मीडिया के इतने गुलाम बना दिए हैं कि इस पर कुछ कहना भी नहीं बनता है। आप ज़रूर विचार विमर्श कर जो है मुझको शेयर कीजिए, बात कीजिए, क्या ये सही था। यमुना जी की तलहटी के समीप। तो मैं आज की वीडियो को यहीं विराम दूंगा। सफ़र ठीक ठाक रहेगा, कोशिश करूंगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मैं 3.5 से 4 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका हूँ और समय भी लगभग 8:30 हो चुके हैं। लेकिन मौसम राहत देने के मूड में नहीं है। मौसम का बिल्कुल भी राहत देने के मूड में नहीं है। ऐसे नहीं लगता कि मौसम हमें तनक से भी राहत देगा। लेकिन सावधानी के साथ मैं अपना सफ़र तय कर रहा हूँ। आप सभी बहनों भाइयों को अखंड भारत परिवार में जुड़ने के लिए हार्दिक अभिनंदन। वीडियो को विराम देते हुए आप लोगों से अलविदा। जय जय श्री राम, जय श्री राम।